भगवान की जय। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने यह बताने जा रहे हैं कि विनाश का जब समय आता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। लोग पथभ्रष्ट हो करके गलत कार्य करने लगते हैं, या तो धन के मद के कारण गलत काम करते हैं, अपने को बुद्धि विवेक ज्ञानवान समझ करके हमसे आगे कोई नहीं, इस प्रकार से गलत कदम उठाते। जैसे मारीच रावण के द्वारा भेजा गया कपटी मृग बन करके सीता जी के कुटी के सामने से निकला। कपटी मृग इस तरह किसी भी व्यक्ति को कपट या छल के द्वारा कोई भी अपने कार्य को हल करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बाद में क्या हुआ, कपटी मृग की पोल खुल गई और भगवान राम के द्वारा वह मारा गया। छल कपट बहुत दिन तक नहीं चलता, इसका अर्थ ही है अपने सामने जो भी कार्य करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा पृथ्वी देखती है, इसलिए पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार कहा भी है कि सीता जी ने क्या ये नहीं जाना था सोने का मृग न होता कहीं, न हुआ है, न किसी ने देखा है, और सोने का मृग दौड़ेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। यह जब आज हम आप सब जानते हैं, क्या नहीं जानती थी, परंतु वहाँ छल और कपट से मृग बनाया गया था। इस प्रकार न निर्मिता के न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय आता है वैसी बुद्धि हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा गया है नीति में, न किसी ने न दृष्ट पूर्वक किसी ने देखा, न किसी ने बनाया, न सोने मृग के संबंध में ऐसा कुछ सुना कि सोने का मृग होता है, परंतु सीता जी के मन में मोह पैदा हो गया, तृष्णा जागृत हो गई और उस कपटी मृग को नहीं पहचान पाया। उन्होंने कहा कितना सुंदर मृग है, हे प्रभु हमारे आश्रम के लिए बड़ा ही उपयुक्त होगा, इसको आप ले आइए। तथापि तृष्णा रघुनंदन से, सीता जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने तत्काल धनुष बाण लेकर के उसका पीछा किया, और वहाँ ध्यान में यह बात नहीं आई कि यह कपटी मृग है, और जा कर के जब उसके बाण लगे तब प्रकट हो करके वह अपने स्वरूप में बोला, पूरा इतिहास बताया रावण का, इस प्रकार से मैं यहाँ आया हूँ सोने का मृग बन करके, हे प्रभु आपके शरणागत में हूँ। भगवान ने जे मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे, उस कपटी मृग को ऐसे महाप्रभु हमारे श्री राम जी ने अपने धाम को भेज दिया। इस तरह होना चाहिए जैसे भगवान राम कृपालु थे, उन्होंने दुश्मनी या शत्रुता वैरभाव को भूलकर उसको अपने परम पद को भेज दिया। अतः किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, दंभ झूठ बोल करके किसी को फंसाना नहीं चाहिए। सच्चाई की विजय होती है। यतो धर्म ततो जय। पांडवों के पास धर्म था, असंख्य कौरवों का विनाश होता। इस प्रकार छल कपट मोह दम्भ यह छोड़ करके श्री राम का नाम लेना चाहिए, हर श्वास में राम का नाम लेना चाहिए। अपने जीवन की कोई भी श्वास व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। ये प्राणवायु ईश्वर अंश है, इसको सुरक्षित रखना बहुत ही अनिवार्य है। अतः मैं विशेषतया भावार्थ में यह बताना चाहता हूँ कि किसी के साथ छल कपट करके अपने स्वयं के स्वार्थ के कारण कार्य सिद्धि के लिए ऐसा मारीच जैसा बन करके कार्य का हल नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक दिन उघर ही अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। वह
छल कपट सामने आ जाता है, भेद खुल जाता है और बाद में उसका विनाश हो जाता है। इस तरह से समय के अनुसार लोगों की बुद्धि हो जाती है। इस जीवन में यह सावधान रख करके अपनी जिंदगी को भगवान राम को समर्पित करते हुए प्राणांत करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आज इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। नमस्कार।